नवंबर 2022 नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन राजधानी प्योंगयांग पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के लिए। मिसाइल का सफल परीक्षण होता है। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपती है। तस्वीरों में किम जोंग उन एक सफेद जैकेट पहनी हुई बच्ची का हाथ थामे रहते हैं। दुनिया ने पहली बार इस बच्ची को देखा था। ये बच्ची कौन है, इसका नाम क्या है, किसी को उस वक्त कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह बच्ची किम जोंग उन की बेटी है, जिनका नाम है किम जू ए। ये एक ऐसा नाम है जिसे लिखने का नॉर्थ कोरिया का कोई भी अखबार आज तक हिम्मत नहीं करता है। इस घटना के बाद यह बच्ची लगातार कई मौकों पर किम जोंग उन के साथ दिखाई देने लगती है। ठीक 3 महीने बाद किम जोंग उन एक मिलिट्री परेड में हिस्सा लेने आते हैं। उस दौरान भी ये बच्ची उनके साथ खड़ी होती है। पहले तो वो पोडियम के पीछे खड़ी रहती है, बाद में किम जोंग उनके साथ आकर बैठ जाती है। कई ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जिसमें वो बच्ची किम जोंग के आगे खड़ी दिखाई देती है। दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। किम जोंग किसी के पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे। आने वाले सालों में किम जोंग के साथ उसकी प्रेजेंस को देखते हुए अंदाजा लगाया जाने लगता है कि हो सकता है किम जोंग अपने परिवार के पितृसत्तात्मक ढर्रे को बदलते हुए इस बच्ची को अपना उत्तराधिकारी बना दे, जिसकी अब पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं। 12 फरवरी को साउथ कोरिया के सांसद ली सियोंग क्विन ने दावा किया है कि किम जोंग उन जल्द ही अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। ली सियोंग ने यह दावा अपने देश की खुफिया एजेंसी NIS से मिली जानकारी के आधार पर किया है। बताया गया है कि इस महीने के अंत में किम जोंग एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करेंगे, जहां देश की अगली पंचवर्षीय योजनाएं तय की जाएंगी। NIS अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस राजनीतिक सम्मेलन में किम की बेटी शामिल होंगी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं किम जोंग उन की सीक्रेट बेटी किम जू ए के बारे में। ये कौन है, इनका असली नाम क्या है, क्यों इस मामले में इतनी सीक्रेसी बरती जा रही है और क्यों इस बच्ची को किम का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। अमूमन जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो धूमधाम से खुशी मनाई जाती है, बकायदा नामकरण संस्कार होता है। लेकिन किम परिवार अलग है। किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के पहले शासक थे। जुलाई 1994 में उनका निधन हुआ और उनके बेटे यानी किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। किम इल सुंग ने भी किम जोंग इल का बचपन सीक्रेट रखा था। 1942 में जन्मे किम जोंग इल को 1980 में पहली बार मीडिया और जनता के सामने लाया गया था। यही पैटर्न किम जोंग इल ने अपने वारिस के लिए भी अपनाया। उनके बेटे किम जोंग उन वैसे तो 1984 में जन्मे थे, लेकिन 2008 तक उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। 2010 में वो पहली बार मीडिया के सामने आए, जब उन्हें जनरल बनाया गया था। पार्टी और सेना की तस्वीरों में उन्हें पहली बार दिखाया गया। अपनी वारिस की सीक्रेसी किम परिवार के लिए एक सनक की तरह है। किम जोंग उन भी काफी हद तक इसे फॉलो करते दिखाई देते हैं, लेकिन हाल के सालों में उन्होंने इसे बदल दिया है। जुलाई 2012 में नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने पहली बार किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू के बारे में सार्वजनिक जानकारी दी थी। लेकिन उनकी कितनी संतानें हैं, इसकी आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया के दावों के मुताबिक किम जोंग उन के 2 बेटे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में साउथ कोरिया के सांसदों ने दावा किया था कि संभवतः किम का एक बड़ा बेटा भी है। फिर दूसरे नंबर पर एक बेटी है और एक तीसरा बच्चा भी है, लेकिन वो लड़का है या लड़की, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दुनिया ने देखा है तो बस उनकी बेटी को, जिसे पूरी दुनिया किम जू ए के नाम से जानती है, और ये नाम भी एक दूसरे सोर्स से सामने आया है। किम जोंग उन बास्केटबॉल प्रेमी है, NBA के शौकीन इंसान। साल 2012 में वाइस मीडिया ने प्योंगयांग में एक बास्केटबॉल इवेंट आयोजित किया, जिसमें शामिल होने आए थे पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन। प्योंगयांग में डेनिस ने किम जोंग उन से मुलाकात की, उनके साथ मैच देखा, खाना खाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रोडमैन ने किम को फ्रेंड फॉर लाइफ भी कहा। किम के साथ अपनी दोस्ती और उनके साथ बिताए पल के बारे में बात करते हुए डेनिस ने एक बार मीडिया से कहा था कि उन्होंने किम की बेटी जू ए को गोद में भी लिया था।
बस यही एक सोर्स है जिसके आधार पर दावा किया जाता है कि किम जोंग उन की बेटी है जिसका नाम किम जू ए है और ये वही बेटी है जो पहली बार नवंबर 2022 में किम के साथ सफेद जैकेट पहने हुए दिखाई दी थी। फिर मिलिट्री इवेंट हो, चीन की यात्रा हो, नॉर्थ कोरिया में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर किसी आम होटल का इनॉग्रेशन तक हो, हर मौके पर वो किम जोंग उन के साथ दिखाई देती हैं। लोगों ने बस उसका चेहरा देखा है, उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी उम्र करीब 13 साल की है। 12 फरवरी को साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि किम अपनी इस बेटी को जल्दी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। सवाल उठता है, ये बात आई कहां से? किम परिवार का एक पैटर्न है। किम जोंग उन के दादा जब काफी बूढ़े हो गए तब उन्होंने अपने बेटे को मीडिया के सामने लॉन्च किया। किम के पिता ने भी यही पैटर्न फॉलो किया। अचानक किम जोंग उन मीडिया के सामने लाए गए, उन्हें जनरल बना दिया गया। फिर 2 साल बाद सत्ता उनके हाथ में थी, यानी सत्ता मिलने से पहले वारिस को लॉन्च किया जाता है। जू ए के साथ भी किम यही कर रहे हैं। 2023 में उसे पहली बार मीडिया के सामने लाया गया। फिर लगातार हर इवेंट में, हर मौकों पर किम उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। उन्हें कौन सी आधिकारिक पोजीशन दी गई है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में किम जोंग प्योंगयांग के कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन के दौरे पर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और उसके साथ उनकी बेटी भी थी। यह जगह नॉर्थ कोरिया के लिए पवित्र मानी जाती है। यहाँ किम के पिता और उनके दादा के शव संरक्षित कर रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे उत्तराधिकारी की घोषणा के मैसेज की तरह लिया है। लेकिन जू ए की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। कारण रूढ़िवादी परंपराएं। एक औरत के हाथ में सत्ता लोगों को आसानी से नहीं पचती है। नॉर्थ कोरिया में किम वंश 3 पीढ़ी के इतिहास में आज तक कोई भी महिला शासक नहीं होने दिया है। शुरुआत में साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने भी जू ए के उत्तराधिकारी होने पर संदेह जताया था, लेकिन किम के साथ उसके लगातार बढ़ते प्रेजेंस ने सभी को इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। और अब तक ये दावा किया जा रहा है कि किम जल्दी उसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे प्रोपेगेंडा का नाम दिया जा रहा है, जिसके पीछे नाम आ रहा है जू ए की बुआ यानी किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग का। किम यो जोंग अभी विदेश मंत्रालय में काम करती हैं। कोरियन वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा स्टेट अफेयर्स की सदस्य भी हैं। इनकी भी जिंदगी काफी सीक्रेट है। बता दें कि किम जोंग उन जब स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब किम यो जोंग भी उनके साथ वहां पढ़ती थी। 2011 में अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहली बार वो सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आई थी, जिसके बाद वो किम जोंग उन के सबसे करीबी लोगों में से एक बन गई। साउथ कोरिया के खिलाफ वो काफी मुखर रही हैं। 2023 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन को ओल्ड मैन विथ नो फ्यूचर तक कह दिया था। 2024 में जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया में कचरे के गुब्बारे भेजे तो किम यो जोंग ने भी कचरे के गुब्बारे भेजकर वैसा ही जवाब दिया था। किम यो जोंग के सियासी उभार को देखते हुए उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी उत्तराधिकारी बन सकती है। कई एनालिस्ट का मानना यह भी है कि जू ए को किम के साथ बार बार दिखाकर उसे उत्तराधिकारी बताना एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, जिससे शायद उसकी बुआ यानी किम यो जोंग ही चला रही हो सकती है, ताकि असली उत्तराधिकारी की ओर से सभी का ध्यान हट जाए। डॉक्टर ब्रूस बेनेट जो यूएस थिंक टैंक के सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, वो स्ट्रेट टाइम्स को बताते हैं कि किम ये सब नॉर्थ कोरिया के लोगों में एक फीमेल उत्तराधिकारी की छवि बैठाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में जनता उन्हें एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया में पुरुष राज करते आए हैं और मिलिट्री के साथ महिला का कोऑर्डिनेट करना, महिला को शासक के तौर पर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले उन्होंने शुरुआत में अपनी बहन से की, उसके बाद अपनी बेटी को मिलिट्री फैसिलिटीज में ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर वो अपने उत्तराधिकारी के लिए ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या अभी सच में किम जोंग उन को उत्तराधिकारी की जरूरत है? किम जोंग उन अभी सिर्फ 41 साल के हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। एवरेज हाइट होने के बावजूद उनका वजन करीब 140 किलो है। उनके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास भी रहा है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी क्लेम करती है कि किम बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट पीते हैं। ऐसे में उत्तराधिकारी के बारे में सोचना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किम अपने पिता और दादा से एक कदम और आगे हों। उन्होंने उत्तराधिकारी सौंपने से पहले उत्तराधिकारी को लॉन्च तो किया है। हो सकता है कि किम उत्तराधिकारी के तौर पर बेटी को दिखा रहे हो, माहौल बना रहे हो।
और पीछे से असली उत्तराधिकारी को छुपा कर रखे हुए हैं। वक्त आने पर बम फोड़ेंगे। नॉर्थ कोरिया का पॉलिटिकल ताना बाना और किम परिवार एक मिस्ट्री से कम नहीं है। बेटी सामने है, लेकिन असली नाम आज तक किसी को नहीं पता, उसकी आवाज तक किसी ने नहीं सुनी। बस दावा किया जा रहा है कि उत्तराधिकारी बन सकती है। इस महीने के आखिरी में किम जब देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे, तब जू ए की पोजीशन को देखकर और साफ साफ पता चलेगा कि इस बच्ची का फ्यूचर क्या होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।